ईमानदारी से बताऊं तो कई बार भावुक हो जाता हूं मैं दलपत सागर और कलागुड़ी को जब देखता हूं तो। जब मैं बतौर कलेक्टर ज्वाइन किया था जगदलपुर की खूबसूरती के बारे में कुछ बात जानेंगे और कुछ बातें बताएंगे। और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा जगदलपुर को का रूप बदलने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका बसरें। धन्यवाद सुमित जी। बहुत समय बाद जगदलपुर में लग रहा है कि कुछ एक नया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि एयरपोर्ट का कायाकल्प हुआ है, दलपत सागर हुआ है, कलागुड़ी खुली है। यंग जनरेशन के लिए बहुत से एडवांटेजेस आई हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है और क्या लगता है कि इसके बाद और भी ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी जिनको हम आगे बढ़ाना चाहिए? सुमित जी, मैं मानता हूं कि जगदलपुर में बहुत बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का और एक बड़े अर्बन सेंटर के रूप में आने का। परंपरागत रूप से जगदलपुर एक बहुत पुराना ट्रेडिंग टाउन रहा है। ये जो 7 जिले बस्तर के साथ में अन्य उड़ीसा और आसपास के स्टेट्स के भी जो जिले हैं वो डिपेंडेंट रहे जगदलपुर पे। तो आज हम इसको जब प्लानिंग में देख रहे हैं, जब बतौर कलेक्टर मैं पिछले कुछ सालों से जब प्लान कर रहा हूँ इसको लेके, तो मैं भविष्य के अगले 25 साल के हिसाब से प्लान कर रहा हूँ। तो कैसे, जैसे हवाई यात्रा, जब लोगों ने सोचा था कि जब हवाई यात्रा शुरू होगी तो क्या फ्लाइट भर पाएंगी, तो बहुत बड़ा सवाल था। और आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि हैदराबाद से जो रायपुर को प्लेन कनेक्ट करता है जगदलपुर को, वो कभी खाली नहीं जाता है। हर दिन उसमें जो उनका ब्रेक इवन है उससे ज़्यादा होता है। और ना सिर्फ जगदलपुर और रायपुर का, बल्कि हैदराबाद वाले लेग में भी पूरा ट्रैफिक है। इससे समझ में आता है कि जगदलपुर में लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। जब मैं लैंड की तो मैं सोच रही थी, मैं एक्चुअली केरल से आई ना, तो केरल से आप कंपेयर करोगे तो मैंने यही देखा है कि बहुत, जैसे वहाँ पे भी बोलते हैं ना आप बस्तर जा रहे हो, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा, मीन्स एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन एंड सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। साथ में जब हम बस्तर की बात करें तो आदिवासी कल्चर जो बस्तर की एक पहचान है वो अपने आप में यूनिक है। और आने वाले समय में उसकी जो वैल्यू है अभी भी वो बहुत अमूल्य है, लेकिन आने वाले समय में और बढ़ेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि बड़े सेंटर्स में, चाहे मुंबई में, दिल्ली में, लोग शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं। उनको ज़रूरत है कि कैसे ज़मीन से जुड़ करके जीवन जिए। तो वो लोग अब वो एक्सपीरियंस देखने के लिए यहाँ आएंगे। तो मैं मानता हूँ पूरे विश्व के हिसाब से हमको बस्तर को प्लान करना है और ट्राइबल कैपिटल के रूप में कैसे हम बस्तर को अगले 25 साल 50 साल के में डेवलप कर सकें, उस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है। और बहुत जो भी काम आप देख रहे हैं उसी दिशा में रखा गया और निश्चित रूप से आगे भी ये काम चलेगा। लगातार एयरपोर्ट के बाद अगर हम संग्रहालय पे आए तो संग्रहालय में देखा गया है कि बहुत सारी पुरानी जो वस्तुएं हैं और जो मूर्तियां हैं उसे संभाल के रखा गया है, सहयोग के रखा गया है। तो क्या लगता है कि उसको और भी आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहला जो काम बस्तर में बहुत ज़रूरी था, जो यहाँ पर जो स्थानीय समाज के लीडर्स थे उनके द्वारा भी मुझे बताया गया था कि बस्तर की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो खोती जा रही हैं। यहाँ पर भाषाएं अनेक हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हल्बी गोंडी जो प्रमुख भाषा है वो अभी बची है, लेकिन छोटे जो डायलेक्ट्स हैं, बतरी, धुरवी, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी वो नष्ट हो रहे हैं। और सिर्फ भाषा की बात नहीं है, जब भाषा कोई मरती है, विलीन होती है, तो उसके साथ पूरी संस्कृति विलीन होती है। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं बादल के रूप में, बस्तर एकेडमी डांस, आर्ट एंड लिटरेचर का जो हमने बनाया, साथ में जो म्यूजियम को संवर्धन किया, साथ में छोटी चीज़ें लेकिन वो अपने आप में बड़ा प्रभाव रखती हैं। जैसे हमने जो 24 घंटे की लाइब्रेरी बनाई, लाला जगदलपुरी जी के नाम पे उसको समर्पित किया। तो जो बस्तर के पुराने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको संवर्धन करने का, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको हम एक मेन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब ज़रूरत है हम अगला कदम लें, कैसे हम बस्तर को दुनिया तक पहुँचाएँ। अभी हम पहले अपने बस्तर को सहेजने का काम कर रहे हैं और फिर बस्तर को दुनिया में पहुँचाने की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे हम ये स्पोर्ट्स हब बना पाएँ, कि इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पर हों, कैसे हम अपने आप को एक हॉस्पिटैलिटी का हब बना पाएँ, कि इंटरनेशनल जो ट्राइबल डांस उत्सव रायपुर में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो कई देशों की टीम आई थी वहाँ पर, तो उसको बस्तर में कराने की हम फैसिलिटी बना पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ। तो उस दिशा में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को भी मिल रहे हैं। कलागुड़ी और दलपत सागर की अगर बात करें तो दलपत सागर का कायाकल्प एकदम चेंज हो गया। जो लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते थे, आज परिवार के साथ वहीं पे अपना समय बिताते हैं शाम के समय। और साथ में ही कलागुड़ी है, जो कि आज की यंग जनरेशन जो नशे में एक तरफ जा रही है, लेकिन आपके द्वारा जो कलागुड़ी का एक लगाया गया है तो उसमें देखा जाता है कि यंग जनरेशन जो है ओपन माइक चला रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उसको देख के आपको कितना अच्छा लगा? ईमानदारी से बताऊं तो कई बार भावुक हो जाता हूं मैं दलपत सागर और कलागुड़ी को जब देखता हूं तो। जब मैं बतौर कलेक्टर ज्वाइन किया था
तो सभी लोगों ने लगभग मुझे, हर वर्ग से जो लोग मिलने आते थे, बोलते थे दलपत सागर का कुछ करिए। और आपको याद होगा, आप भी थे शायद उस दिन, जब हम साइकिल जब चला रहे थे सुबह, पूरे दलपत सागर में 6-7 घंटे लगा के हमने पूरा देखा उसको। और मैं समझा कि तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल नहीं है इस तालाब को बेहतर करना, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और धीरे धीरे इतना लोगों का सहयोग मिला, और कभी भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा सोचा नहीं था। हर समय एक कदम देखते थे आगे, अगला कदम क्या करना है। पहले ये 4 दुकानें तोड़ करके यहाँ पर ये बनाना है, ये एक पाथवे बनाना है। तो पहले रानी घाट का पाथवे बना, फिर बस्तर आर्ट गैलरी तरफ का पाथवे बनाया, फिर बोटिंग शुरू की। एक एक कदम बढ़ाते रहे, और ऊपर वाले की कृपा है कि इतना अच्छा हो गया। वैसे ही बस्तर आर्ट गैलरी एक नशे का अड्डा था, तो पुलिस विभाग की तरफ से ये पॉइंट आया था कि वहाँ पर हर तरह का अवैध काम होता है, और क्योंकि शहर के बीच में है तो शहर का पूरा वातावरण दूषित हो रहा था। और दलपत सागर हम जाते ही थे तो एसपी साहब भी साथ में साइकिल चला रहे थे, तो वो चीज़ें बार बार आती थी। तो संवर्धन शुरू किया, धीरे धीरे करके इतना अच्छा सेंटर बन गया। अभी कभी जाता हूँ तो जिस तरह से युवा वर्ग वहाँ पर इतना एंटरटेनमेंट करते हैं, और मैं मानता हूँ ये जो कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि जो ये ऊर्जा कला में जा रही है, वो ऊर्जा कहीं और जाती, वो करप्ट होती, अपने आप में हो सकता है कोई हिंसा में जाते, क्राइम में जाते। वो बहुत अच्छे एक सकारात्मक उनको चैनल मिल गया, और बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और बस्तर कॉफ़ी का जो कैफ़े बना है, एक मज़ा आता है देख करके, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस काम से। अगर बात की जाए युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग के लिए प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे कि हम ग्राउंड्स की बात करें, जितने भी ग्राउंड्स यहाँ पे अभी निर्मित हुए हैं, चाहे आप लाल बाग की बात कर लो, या सिटी ग्राउंड की बात कर लो, हाथा ग्राउंड की बात कर लो, वो भी पहले एक मतलब खंडा टाइप का जिसे हम बोल सकते हैं वो था। वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज वहाँ भी परिवार वाले जाके, और जो यंग बच्चे हैं और जो टैलेंट जिन बच्चों में है, वो जाके वहाँ पर खेलते हैं और अपना कला का प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को भी देख के हम, क्या उनके लिए कुछ कोचिंग का या कोच का कुछ व्यवसाय या कुछ और तरह के खेल की व्यवस्था करने की कोशिश करें? बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाथा ग्राउंड जो महात्मा गांधी जी के नाम पे है, सिटी ग्राउंड जो फुटबॉल के लिए है, इसी प्रकार से हम अन्य जितने भी ग्राउंड्स हैं हमारे, उन सबको सहेज रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो नैसर्गिक प्रतिभा है बस्तर के बच्चों में, खासतौर पे जो हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, रिमोट क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों में आप देखेंगे एथलेटिक्स की, दौड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी डिमरापाल के जो आश्रम में जो सैनी जी चलाते हैं, उसकी बच्चियाँ, लोग बताते हैं मुझे कि रोड पे दौड़ दौड़ के इंटरनेशनल इवेंट जीत जाती हैं। लेकिन सिंथेटिक ट्रैक बस्तर में नहीं आ पाया आज तक। तो अब हम, आपको खुशी होगी जान के, 2 बड़े सिंथेटिक ट्रैक बस्तर में जल्दी आने वाले हैं। साथ में आर्चरी की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर घोषणा की है। रायपुर में जो हो रही थी अकेडमी, वो अब बस्तर में बन रही है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिससे कि बड़े इवेंट्स यहाँ पर होंगे, बच्चे एक्सपोज होंगे, और यहाँ के बच्चे विदेश और पूरे देश में जाकर के अपना नाम करेंगे। साथ में एक खेल का माहौल बन रहा है, जैसे अभी कलागुड़ी की बात हुई, कला का माहौल बन रहा है। बादल की बात करें तो साहित्य का माहौल बन रहा है। तो ये जो माहौल सकारात्मक दिशा में जो बन रहे हैं, तो बस्तर का जो एक नकारात्मक छवि बन गई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसको धीरे धीरे हमको काउंटर करके जो यहाँ का पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लोगों के सामने लेके आना है, सहेजना है, संवर्धित करना है, और लोगों के साथ शेयर करके, क्यों नहीं हम बॉलीवुड में ट्राइबल की जो हमारी ट्यून्स हैं, जो आदिवासी लोकगीत के जिस तरह के बोल हैं, उनको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में अपनाया जाए। वो सपना लेकर के हम चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है पूरी दुनिया को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। और अभी जब हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि बाहर का विकास यहाँ आ जाए, जो मैकडॉनल्ड बाहर खुल रहे हैं वो यहाँ हो जाए। क्यों नहीं हमारे जो यहाँ के परंपरागत व्यंजन है वो मैकडॉनल्ड में या बड़ी बड़ी चेनों में बिकने लगे। तो हम उस दिशा में चल रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा सुन के, आप जानते भी, आप खुद गए हैं वहाँ पर। बस्तर कॉफ़ी सबसे अंदरूनी क्षेत्रों में, जहाँ कोलिंग क्षेत्र में, जहाँ नक्सलवाद पहले भी तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी कुछ मात्रा में है, वहाँ के किसान सामने आकर के कॉफ़ी उगा रहे हैं, और इतनी अच्छी कॉफ़ी की ब्रांडिंग हो रही है और इतना अच्छा क्वालिटी उस कॉफ़ी का कि देश विदेश में अब उसके साथ टाई अप करने की चर्चा हो रही है। तो ये एक नए रोजगार के माध्यम मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बस्तर, जो कि लोग सिर्फ आते थे तो उस दृष्टिकोण से आते थे कि गरीबी देखेंगे या फिर हिंसा को कवर करेंगे, वो बदल रहा है। अब यहाँ पर आके लोग उनकी, हमारे आदिवासियों की जीवन शैली से खुद बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, और साथ में कुछ और लेकर जा सकते हैं अपने शहरी जीवन में। ये तो सिर्फ बस्तर की, जगदलपुर की सुंदरता की बात। अगर जिस तरीके से लोगों ने, यहाँ के आम लोगों ने आके आपसे बोला कि बस्तर को सुधारा जाए, जगदलपुर को सुधारा जाए, तो आपने उसको पूरी कोशिश की सुधारा। तो अब आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से क्या संदेश है लोगों के लिए कि वो जो सुंदरता है वो बनी रहे? मैं मानता हूँ कि प्रशासन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को कितने अच्छे से आम जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज के प्रमुख, इन लोगों की दायित्व है। और बहुत अच्छी बात यह है कि बस्तर में सबका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला।
विशेष रूप से जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हर चीज़ में आगे आकर के उन्होंने सहयोग किया, सपोर्ट किया। और अभी भी जितने भी अधोसंरचनाएं हमने बनाई हैं, चाहे वो बादल हो, बस्तर आर्ट गैलरी हो, लाइब्रेरी हो, जैसे लाइब्रेरी हमारी 24 घंटे चलती है, सामने जो दुकानें लगी हैं उन दुकानों से उसका बिजली का बिल, एसी का बिल सब भरा जाता है। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, इसमें सहयोग प्रदान करें। जो हमारे ग्राउंड्स हैं, हाथा ग्राउंड है, क्रिकेट का जो ग्राउंड है, साथ में सिटी ग्राउंड है, उसमें एक निर्णय लिया गया है, सभी संघों को जोड़ा गया है, स्पोर्ट्स के संघ को जोड़ा है। ये निर्णय आया है कि वहाँ पर पॉलिटिकल रैली या किसी प्रकार के अन्य आयोजन ना करें जिससे खेल को